हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 6 में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार पूछने का संभावना हो। ठीक है, तो चलिए स्टेप गंवाए हुए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, मेगर निम्नलिखित मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मेगर का जो उपयोग करते हैं यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए। ठीक है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है इंसुलेशन प्रतिरोध? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में पूछा गया, यानी कि सीआरपीएफ में पूछा हुआ है, उसके बाद हेल में पूछा हुआ है, डीएमआरसी में, यूपीपीसीएल में भी पूछा हुआ है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी विद्युत परिपथ उपकरण का रोधन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों किसी विद्युत परिपथ उपकरण का यानी कि रोधन प्रतिरोध जो होता है, यानी कि रोधन प्रतिरोध किससे मापते हैं? ठीक है, तो यानी मेगर का ही उपयोग करके यानी कि मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? मेगर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि पीजोमीटर का प्रभाव निम्नलिखित मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है संरचनाओं में विकृति के लिए, बी में दिया है अति निम्न दाब, और सी में दिया है मध्यम दाब, और डी में दिया है क्षरण धारा। ठीक है, तो पीजोमीटर का जो प्रयोग करते हैं ये मीडियम प्रेशर मापने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि राइट सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एक होता है यानी कि अमीटर होता है। ठीक है, एक होता है यानी कि अमीटर और एक होता है यानी कि वोल्ट मीटर, और अमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अमीटर का यानी कि कह रहा है वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए दोस्तों मल्टीप्लायर का उपयोग करेंगे। किसका? यानी कि मल्टीप्लायर प्रतिरोधक का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अमीटर और वोल्ट मीटर का अगर पूछ लेता है कि यानी कि अमीटर में कौन सी वाइंडिंग होता है और वोल्ट मीटर में कौन सी वाइंडिंग होता है, तो अमीटर में दोस्तों यानी कि सीरीज वाइंडिंग होता है और वोल्ट मीटर में यानी कि जो होता है यानी कि पैरेलल वाइंडिंग होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक निम्न शक्ति गुणांक वाट मीटर में प्रतिकारिक कुंडली संयोजित होती है। ठीक है, तो प्रतिकारिक कुंडली जो संयोजित होती है वो कैसे होता है? ऑप्शन ए में धारा कुंडली के साथ श्रेणी में, धारा कुंडली के साथ श्रेणी में नहीं होता है। बी में दिया धारा कुंडली के साथ समानांतर में, समानांतर भी में नहीं होता है। दाब कुंडली के साथ श्रेणी में, एकदम 70% सही है। और डी भी पढ़ लेते हैं, डी में दिया दाब कुंडली के समानांतर में, समानांतर में नहीं होता है, दाब कुंडली के साथ यानी कि श्रेणी में होता है। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, अमीटर मापता है। अमीटर क्या मापता है? ठीक है, तो अमीटर दोस्तों यानी कि अमीटर कह रहा है, तो अमीटर दोस्तों यानी कि धारा मापता है। वहीं पे अगर वोल्ट मीटर पूछता तो वोल्ट मीटर जो मापेगा, ठीक है, वोल्ट मीटर वो यानी कि वोल्टेज मापेगा। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। वोल्ट मीटर मीटर मापता है यानी कि धारा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऑसिलोस्कोप का प्रयोग ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑसिलोस्कोप का जो प्रयोग करते हैं वहाँ कहाँ करते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया वोल्टेज तरंग की आकृति देखने के लिए, इसमें भी इसका प्रयोग होता है। बी कह रहा है किसी निश्चित अवधि के दौरान वोल्टेज मापने के लिए, ये भी सही है भाई। और सी में कह रहा है प्रतिरोध मापने के लिए, नहीं, यानी कि सीआरओ के द्वारा प्रतिरोध नहीं मापते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, वोल्टेज रेगुलेटर सीधे नियंत्रित करता है। वोल्टेज रेगुलेटर सीधे नियंत्रित किसको करता है? ऑप्शन ए में दिया है विद्युत क्षेत्र धारा को, बी में दिया है आउटपुट करंट को, सी में दिया है स्टेट परिपथ को, और डी में दिया है रेक्टिफिकेशन को। ठीक है, रेक्टिफिकेशन का वोल्टेज रेगुलेटर सीधे ही नियंत्रित करता है किसे? तो दोस्तों राइट आंसर की बात किया जाए तो रेक्टिफिकेशन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, विभव अंतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों विभवांतर मापने के लिए यानी कि वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसका? वोल्ट मीटर का। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से किस किन युक्ति पर यानी कि
जमा पॉजिटिव और घटा माइनस का चिन्ह अंकित होता है। तो अमीटर में भी होता है माइनस का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद यानी कि वोल्ट मीटर में भी होता है यानी कि माइनस का चिन्ह, और उसके बाद जो है बैटरी में भी यानी कि माइनस और प्लस का चिन्ह होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो सभी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है।